प्रकृति का निरूपण करता है उसने देखा तो है ही नहीं, तो अप्रामाणिक है। जैसे मैंने कल कहा था, किसी के जीवन का गंभीर अध्ययन करो, किसी के दर्शन का, किसी के सिद्धांत का, किसी के संप्रदाय का, किसी के समुदाय का, किसी के पंथ का गंभीर अध्ययन करो, तब उसकी आलोचना करो, तब सटीक होगा। वैसे ही मत कुछ बकने लगो, वैसे ही मत किसी के लिए कुछ कहने लगो। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग भगवान सत्यम शिवम सुंदरम के लिए आए हुए हैं, और वो सत्य है, परमात्मा है, उसके हम अनुसरण करने से सत्य की प्राप्ति करेंगे। और भगवान शिव कैसे हैं? तत्काल फल देने वाले, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। महाराज कुछ लगता नहीं, एक घटना आती है शिव पुराण के अंतर्गत, एक उपमन्यु ऋषि की कथा। रामदेव जी बता देना, मुझे बंद करूंगा तो नहीं। एक उपमन्यु की कथा आती है। उपमन्यु जी कहते हैं, छोटा सा बालक है, अपने मामा के यहां गया हुआ है। मामा के यहां सारे बच्चे दूध भात खा रहे हैं, दूध भात खा रहे हैं। बच्चे की भी इच्छा हुई, हमको दूध भात मिले। दूध खत्म हो गया था, माता ने आटा को घोला, अब घोल के उसमें थोड़े चावल भात मिला दिया कि लो बेटा खा लो। बच्चा पहले दुग्ध पी चुका था, बच्चे को दुग्ध के स्वाद का ज्ञान था। बच्चा बोला, माता जी ये दुग्ध नहीं है, ये तो मिलावट है, ये कोई अन्य वस्तु है। बोले बेटा दूध तो कर्म में लिखा हो तब मिलता है। कहावत है, घी दध में और दूध कर्म में। दुग्ध तो अपनी भैंस लाओगे तो मर जाएगी अगर भाग्य में नहीं, तो दुग्ध तो भाग्य में मिलता है, और भाग्य बनाता है परमात्मा, विधाता। बोले उसकी तपस्या करो, तपस्या से दुग्ध मिलता है। ये बालक विचार करने लगा कि तपस्या करे तो कैसे करे, मां ने कहे तो दिया तपस्या करो, कैसे करें, किसकी करें। हमारे हिंदुओं के 5 देवता होते हैं, याद रखो। हम लोग वैदिक हैं, स्मार्ट हैं, 5 देवता होते हैं। क्यों? परमात्मा के 5 कृत्य हैं। 5 कृत्यों के लिए परमात्मा 5 रूप धारण करता है। परमात्मा का कृत्य है सृष्टि करना, इसकी रक्षा करना, इसका भरण पोषण करना, इसकी समृद्धि करना, इस पर अनुग्रह करना, इसका निग्रह करना। इसके लिए एक ही परमात्मा 5 रूप धारण करता, वही सत्य रूप परमात्मा 5 रूप। जब वो सृष्टि करने के लिए तत्पर होता है, स एकाकी नर में स ऐक्षत बहुश्यामः, वो परमात्मा ने, वेद कहते हैं, जब परमात्मा ने देखा उसका मन नहीं लगा, एकाकी नर में अकेले मन नहीं लगा, उसने इच्छा की बहुश्यामा, मैं बहुत लोगों में प्रकट हो जाऊं, बहुत रूपों में हो जाऊं। ऐसा विचार किया तो वो परमात्मा, एक ही परमात्मा सूर्य रूप से, तुरंत बता देना, सूर्य रूप से, सृष्टि का काम सूर्य का है। सूर्य का ही दूसरा नाम ब्रह्मा है। जो लोग कहते कलयुग में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, वो भ्रांत हैं। सूर्य की, ब्रह्मा रूप से सूर्य की पूजा होती है। सूर्य के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए विवाहों में भी सूर्य बल देखा जाता, लड़कियों के, लड़कों। सूर्य, यदि कोई पौधे को अंदर बंद करके फ्रिज में रख दो, किसी अलमारी में रख दो, वृद्धि नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य के द्वारा ही, गायत्री द्वारा सूर्य की ही उपासना होती है। सूर्य सृष्टि के लिए और सृष्टि की व्यवस्था करने के लिए, जैसे रोज कहा जाता है आज 1 लाख आदमी भोजन करेगा, यह भगवान विष्णु का काम है। वो व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें, उसके लिए वही परमात्मा सूर्य से विष्णु हो जाता है। और जब उसको बैलेंस बनाने के लिए वही परमात्मा महेश रुद्र बन जाता है। देखो सज्जनों, भगवान शंकर का एक नवार्ण मंत्र है, याद कर लो, मुझे याद आ गया अभी। आप सब लोग रुद्री बनाने जा रहे हैं, पार्थिव लिंग बनाने जा रहे हैं। एक एक पार्थिव लिंग बनाते समय नमो भगवते रुद्राय, इसका जप करते हुए पार्थिव लिंग आप बनाएंगे। नमो भगवते रुद्राय, ये नवाक्षर मंत्र है।
9 की संख्या पूर्ण होती है। आप सब लोग जब रुद्री बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे, और वैसे भी जब कोई संकट आए, न भी आए, तो सवेरे उठ के 11 बार बोल लो, नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। ऐसे अगर बोल लेंगे तो रुद्र उसे कहते हैं सारे दुखों को जो द्रवित कह देता है, सारे दुखों को जो पीस दे, सारे दुखों को जो धूल जैसा झाड़ के फेंक दे, उसे रुद्र कहते हैं। तो इसलिए आप उन रुद्री को बनाने जा रहे हैं, तो इस मंत्र का जप करते हुए आप रुद्री बनाएंगे तो संहति के लिए वो रुद्र हो जाता, शिव हो जाता। शिव का नाम कल्याण भी होता है, कल्याण करने के लिए वो तत्पर है, वो शिव हो जाता है। और जब उत्पथगामी आतंकवादी दुर्दांत मदोन्मत्त हो जाते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको शासित करने के लिए वही शक्ति रूप से सामने आ जाता है। उसे शक्ति कहते, उसे दुर्गा कहते, उसे पार्वती कहते, उसे चामुंडा काली आदि कहते। उसी का एक नाम बाला भी है। और सबको प्यार की भाषा पसंद है, प्यार पसंद है, सब चाहते हैं हमारे ऊपर कृपा हो, सब कृपा के अभिलाषी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये मंच भर गया था, सब कृपा के अभिलाषी थे। बार बार अनाउंस हो रहा था, मंच खाली करिए। मंच की एक मर्यादा होती है, एक उसकी वजन सहने की क्षमता होती है। तो कृपा के अभिलाषी, उसके लिए वो लंबोदर गणेश जी बन जाता है। 5 देवता होते हैं, वो 5 कृत्यों के लिए 5 देवता एक ही परमात्मा बन जाता है। तो भगवान शिव उन शिव के क्षेत्र में आए। आज यहां पर 11 करोड़ 500 ये शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग, हमने कल भी बताया था। शंकर जी की उपासना में, शंकर जी की ऋषियों ने क्या उपासना की, शंकर जी की कैसे उपासना की, और उसमें वेदों ने किसको महत्व दिया। वेदों ने महत्व दिया पार्थिव लिंग की पूजन करने के लिए। शिवलिंग बनाओ मिट्टी से, सुंदर तालाब की आई हुई मिट्टी, नदी की आई हुई मिट्टी, उसे शिवलिंग बनाया जाए, उसे प्रतिष्ठित किया जाए, फिर अभिषिक्त किया जाए, फिर विसर्जन किया जाए। जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं, धूर्त लोग कहते हैं कि नदियों में प्रदूषण बढ़ जाएगा, उनके आकाओं से पूछो गंगा में किसने प्रदूषण कर दिया, यमुना में किसने प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण कहीं मिट्टी से बढ़ता? मिट्टी सबसे बड़ा प्रदूषण का शोषक है। मिट्टी से प्रदूषण का शोषण होता है, न कि प्रदूषण बढ़ता है। क्या क्या अब उपद्रव बनाते रहते यहां के धूर्त लोग, मूर्ख लोग। शासन में याचिका दायर कर दी, मिट्टी डाल देंगे नदी अवरुद्ध हो जाएगी। बड़े बड़े बांधों को तो नदियां तोड़ देती हैं। शासन बांध नहीं बांध पाता है, और ये ज्यादा से ज्यादा 1-आधा ट्रॉली मिट्टी होगी, 2 ट्रॉली मिट्टी होगी, उससे नदियां अवरुद्ध हो जाएंगी। अरे ये तो बाण लिंग बन जाएंगे जनता की कल्याण के लिए। जिसने कभी आपके बनाए हुए शिवलिंग, यही शिवलिंग जो कभी बाणासुर ने उपासना की थी, 1 कोटि रुद्र याग ये बाणासुर ने किया था, करोड़ों रुद्र शिवलिंग बना के, पार्थिव लिंग यही मिट्टी के बनाए थे और उससे उपासना की थी। इसके प्रताप से हजारों भुजाओं को प्राप्त किया था, इतनी शक्ति प्राप्त की, और अंत में भगवान शंकर जी का गणपत्य प्राप्त कर लिया, उनका दासत्व प्राप्त कर लिया, भक्तत्व प्राप्त कर लिया। उसकी आप उपासना करते हैं। ऐसे शिवलिंग के लिए आप लोग तन मन धन तीनों से, जब तक, और ये शिवरात्रि का समय, शिवरात्रि की कथा विवाह की तो है। ये विवाह त्रिजुगी नारायण हिमालय की कंदराओं में शंकर जी का विवाह जहां हुआ, वो धूना आज भी चल रहा है, आज भी धूना जलता हुआ है। उसमें जहां विवाह हुआ भामर पड़ी थी, वो चौक आज भी बना हुआ है। आप लोग कभी केदारनाथ जाएंगे, रास्ता में त्रिजुगी नारायण पड़ेगा, वहां पर आप लोग देखेंगे। और विवाह तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक कंगाल बधिक हत्यारे बहेलिया की कथा इससे जुड़ी हुई है, जिसने अज्ञान बस, ज्ञान बस नहीं, आप तो ज्ञान में बैठे हैं, कौशिक जी सुना रहे हैं और लोग बता रहे हैं, शिवलिंग को विषय में बता रहे हैं, आप ज्ञान से आए हुए हैं कि पूजा करने से फल मिलेगा। उसने अज्ञान में रात्रि में बार बार शिकार करने के लिए, हत्या करने के लिए एक बिल्लू के वृक्ष पर बैठकर बार सुतता था। कोई हिरण आया पानी पीने नदी में, बाण चला देता था,
था, बाढ़ से बिल्व पत्र कट के नीचे गिरते थे, नीचे कोई शिवलिंग था, उसके पास थोड़ा जल भी था, जब बाढ़ चलाता था जल छिड़क जाता, गिर जाता था, बिल्व पत्र गिरता था, उसके प्रभाव से शंकर जी प्रकट हो गए और उसका प्रभाव से वो धन धान्य समृद्ध हो गया, हिंसा वृत्ति छोड़ गया। ऐसे आशुतोष की उपासना के लिए आप उपस्थित हैं। सभी लोग तन मन धन से सारा समय निकाल के इस शिवरात्रि के परम पावन अवसर पर, ये अवसर बार बार नहीं आएगा, समय चूंकि पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, अरे समय निकल जाएगा। जो नहीं आ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, सब रोएंगे कि मेरा दुर्भाग्य था मैं वो आयोजन में कौशिक जी के नहीं पहुंचा, और पछताते रहेंगे, दोबारा जीवन में उनके आयोजन नहीं आएगा, ये उपासना नहीं आएगी। पता नहीं कल क्या होने वाला है, इसलिए उपासना कर लो। शंकर जी में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करके 2-3 दिन उपासना कर लो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु जी बोले। हाँ बोलिए। बहुत बहुत पूज्य स्वामी जी के लिए साधुवाद, जिन्होंने अपनी सुंदर सी अमृतमयी वाणी के द्वारा सबको लाभान्वित किया। और बैठे रहिए, 5 मिनट की बात है, आपने बहुत समय दिया है। पीछे तो आज इतनी भीड़ है कि 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में कहीं भी पाम रखने को जगह नहीं है। मुझे लगता है कि सही में कल का संकल्प है कहीं आज ही पूरा ना हो जाए। इतने भारी संख्या में भक्त समुदाय की उपस्थिति आज दर्जित हुई है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। पूज आचार्य कौशिक जी महाराज की। दोनों हाथ उठाओ भाई, ऐसा कैसे थके। आवाज बढ़ाओ। स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज की। बालाघाट का यह हमारा श्याम बिहारी वर्मा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला का परिसर और ये पूरी बालाघाट नगरी एक तौर से महाकुंभ के रूप में परिवर्तित हो गई है। पिछले वर्ष मां नर्मदा के उद्गम मंडला में हमारे संघ परिवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की जो हमारी हिंदू जागरण हिंदू सभा, विराट हिंदू सभा सामाजिक कुंभ हुआ था, उसकी व्यापक तैयारी हुई थी। लेकिन हमारी बालाघाट की जनता जनार्दन को, हमारे साथियों को, हमारे मित्रों को, पूज्य कौशिक जी महाराज के शिष्यों को बालाघाट, मंडला, गोंदिया, नागपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश